कल जो अदालत ने फैसला किया है, ये टाउट जो है मरियम औरंगजेब, ये आके मीडिया ब्रीफिंग में कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को आग लगाएंगे, और ये मौलाना जो इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है, मुझे ये बताए कि कौन से हदीस में लिखी कि आप चोर की ठेकेदारी करें, कौन से हदीस में ये लिखा हुआ है कि आप इसराइली एजेंट बन जाए, कौन से हदीस में ये लिखा हुआ है कि आप यूरोप के गुन गाएं। आपके हदीस और आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक तो आपने पूरी इंसानियत की कदर करनी है। यार हम तो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी नहीं है। क्या आज तक फलस्तीन में जो इसराइल कर रहा है उसके लिए आपने इस तरह जदोजहद की है? क्या आपके मुल्क में जो महंगाई है, क्या आपने उसके लिए कोई धरना बिठाया है? आज आप फिर चीख के कह रहे हैं कि हम सोमवार के दिन धरना बिठाएंगे। भाई आप धरना बिठाएं, तवा गरम करे, जमीन गरम करे। 22 बंगला भी छोड़ना पड़ेगा, 22 नंबर बंगला जो है, और आपको इक्तिदार भी छोड़ना पड़ेगा। इमरान खान इक्तिदार का शौकीन नहीं है, उसको जो अल्लाह पाक ने दुनिया में इज्जत दी है ना, वो सबको पता है। वो किस चीज का शौकीन है? वो बार बार कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, खुदा को माने, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे इस मुल्क को चलाएं और इस मुल्क को पलाई रियासत बनाएं। अगला चीज चीज के कह रहा है कि यार मदीना की रियासत बनानी है। ये मजाक उड़ाते हैं। ये कैसे मजहबी ठेकेदार है? और यहाँ इस मुल्क में जो कौमपरस्त है, ये कौमपरस्त जो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, इनके पीछे कौन है? ये कौमपरस्त तो उनकी वजह से मजबूत हो रहे हैं जो इस कौम को गलत पॉलिसी दे रहे हैं। ये मुल्क खुद कपील होने की वजह से आज आटे से क्यों मेरू में? आपके अपने किताबों में लिखा हुआ है मुताला पाकिस्तान में कि पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन आज हम आटे से मेरू में। किसकी वजह से मेरू में? ये जो सब कुछ स्मगल हो रहा है, कौन कर रहा है? ये बलूचिस्तान में जो बॉर्डर्स पे स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग कौन कर रहा है? क्या आम लोग करते हैं स्मगलिंग? कोई नहीं। ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं आम लोगों पे। जो ये वहाँ ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो बदमाश बैठे हुए हैं, जो ठेके भी जबरदस्ती लेते हैं, जो मुल्क का बजट भी जबरदस्ती हड़प करते हैं। हम 80% बजट इसलिए तो नहीं देते आप DHA बनाए ना, हम इसलिए 80% बजट देते हैं कि आप ज़राई अराजियात शुरू कर दे। दुनिया के किसी मुल्क की ऐसी मिसाल आपको मिलती है कि उसकी आर्मी बिजनेस करती हो? हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, आर्मी हमारी है। हमने आगे भी उनके लिए लड़ना है, जिस तरह 65 में हम लड़े, जिस तरह हमने उससे पहले इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी है। कि इन्होंने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया नहीं दिया, लेकिन तारीख तो बता रही है कि वो गद्दार नहीं थी ना। दुनिया क्या समझती है कि इमरान खान कानून को तोड़ रहा था जो आपने गिरबान से पकड़ा? दरअसल आपने उस दिन इमरान खान के गिरबान को हाथ नहीं डाला था। आपने इस मुल्क के जो नौजवान थे, जो बुजुर्ग थे, जो खवातीन थी, जो यहाँ बच्चे थे, उनके गिरबान को आपने हाथ डाला था। फिर जो आप दीवार पे गेंद मारते हैं ना, वापस गेंद आनी है। ये नहीं होता आप फुटबॉल मार के इंतजार में हो कि मेरे पास फूल आनी है। यार फूल तो नहीं आएगा ना। जो कौम के जज्बात का पैमाना तक किसने उबारा यार, उसके पीछे हम क्यों नहीं जाते? उन लोगों को पकड़े जो गलत तरीके से FIR दर्ज करवाते हैं, उन लोगों को पकड़े जो गलत तरीके से लीडर्स पर फायरिंग करवाते हैं, उन लोगों को पकड़े जो जबरदस्ती लीडर्स को जुडिशली मर्डर करवाते हैं। जब तक उन लोगों को हम नहीं पकड़ेंगे ना, तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। वैसे हम कहने को खुद कपील है और हकीकत में खुद कपील है। बलूचिस्तान चले, संदक आपके पास है। इन लोगों को शायद पता नहीं हो संदक क्या है। संदक सोने की एक कान होती है। इस तरह हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास गवादर है। गवादर एक ऐसी पोर्ट है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक इतना बड़ा बजट दे सकती है ना, जो ये कौम तस्वुर भी नहीं कर सकती है। यार ये छोटे से मंसूबे आप कामयाब कर लेना, जो आपके कुछ असासे हैं, आपका मुल्क बहुत तरक्की करेगा। लेकिन ये करने नहीं दे रहे। करने क्यों नहीं दे रहे? आपके मुल्क का सबसे पहले आर्मी चीफ जो था वो अंग्रेज था या नहीं था? आज भी इस मुल्क में अंग्रेज का कानून चल रहा है या नहीं चल रहा है? हम इस मुल्क में कतन अंग्रेज कानून के हक में नहीं है, ना हम इस पार्लिमानी निजाम के हक में। हम इस मुल्क में सदारती निजाम चाहते हैं, वो सदारती निजाम जिसकी बात अल्लामा इकबाल करता है, जो फलसफा खुदी उसमें बयान करता है, जो उसने मजहब के साथ मोहब्बत का बताया है, जो उसने इंसानियत के साथ मोहब्बत का बताया है, जो उसने हकूक के लिए जदोजहद का बताया है। हम तो वो पाकिस्तान चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान आप बनने नहीं देंगे ना, तो हम इसी तरह आपके साथ जदोजहद में लगे रहेंगे। और मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पूरी कौम से कि देखिए बात सुने, इमरान खान मैंने पहले भी कहा अपने जात के लिए नहीं लड़ रहा है। देखो उन्होंने आके गवर्नमेंट में आपको यकसा निज़ाम तालीम देने की कोशिश की। यकसा निज़ाम तालीम किस चीज़ को कहते हैं? इस मुल्क में हमें तालीम इतनी नहीं दी गई हो जिसकी वजह से हमारी शऊर बढ़ जाए। यकसा निज़ाम तालीम कहने का मकसद इस मुल्क में जो एलीट क्लास है, जो मजदूर है, जो भी है, उन सब के बच्चे एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, एक ही बुक पढ़ेंगे, एक ही उनका इम्तिहान होगा, जिसकी वजह से सबका पैमाना चेकिंग का एक ही होगा। अब एक बंदा HSN में पढ़ रहा है, उसकी किताब कुछ और है, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी किताब कुछ और है, तो इनका पैमाना एक साथ मुकाबला करवाना ये ज्यादती है। इमरान खान इस चीज को खत्म करने के लिए आगे आया था, जो ये नहीं चाहते। इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड दिया नहीं दिया कौम को?
صحت انصاف کارڈ کا فائدہ کیا تھا؟ آپ کے گھر میں جو بھی بڑی بیماری ہونا، آپ کو کسی سے کوئی خیرات لینے کی یا زکوٰۃ لینے کی یا آپ کو ادھار لینے کی کوئی مجبوری کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی اس صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے۔ اس طرح جو یہاں مزدور بستے تھے ان کے لیے عمران خان نے لنگر خانے کھولے، خیرات خانے نہیں، لنگر کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی مزدوری میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتے تو آپ کے لیے سرکاری سطح پہ یہ ایک فلاحی ریاست ہے، آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہنے کے لیے رہائش جو پناہ گاہیں تھی وہ بنائی، وہ بھی خیرات کے تحت نہیں، اس لیے کہ میرے قوم میں اگر کچھ ایسے لوگ ہو جو آج چل کے لاہور آئے ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو کہ وہ کسی ہوٹل میں رہ سکے، تو وہ جا کے اس پناہ گاہ میں رات گزار لے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ملک کی جو گری ہوئی عوام ہے، یعنی اس کا جو گرا ہوا غریب طبقہ ہے نا، وہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ ایلیٹ کلاس تو ویسے بھی مزے میں، یعنی جس طرح یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو مجھ جیسے غریب لوگوں کو ہے، مڈل طبقے کو ہے، جو باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس لیڈر کے ہاتھ مضبوط کریں، یقین مانیں آپ کے ملک کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ اگر ہم مستقبل میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارا ملک اسی طرح تاریک ہوگا جس طرح ماضی میں چلتا آیا ہے، اور آگے اس سے زیادہ تاریک ہے۔